हाँ तो गाइस कैसे हो स्टूडेंट। आज पढ़ेंगे अपन तानेबस सिग्नो डायग्राम फॉर D2, D3 एंड D8। सेम है स्टूडेंट इनका, बस यहाँ पर D3 में 4F टर्म और 4P टर्म आ जाती है। अब देखे स्टूडेंट 2D 3F 4F ये स्प्लिटिंग आनी चाहिए 2D। सबसे पहले 2D स्प्लिटिंग होगी, सब में 2D होगी, 3F होगी, 3P होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से पढ़ेंगे अपन किस प्रकार से क्या क्या होगा, क्या क्या माजरा रहेगा सर वो बताइए आप। ये 2D वाली हो गई स्प्लिटिंग 3F और 4F और 3P की बात करेंगे। ठीक है, एक होगी 3P या 3P स्प्लिटिंग कैसे होगी T1G, बस 3 होते हैं तो T1G में हो जाएगी। तो देखिए अपन बात करते हैं सबसे पहले D2 के, क्या करने के लिए D2 के, किसकी बात कर रहे हैं अपन D2 के लिए। D2 में देखे स्टूडेंट कैसे ताने में सुगुना बनेगा। यहाँ पर मैं 1 2 3 4 और ये 25 के लगभग आता है, 10 20 30 40 50 60 70 ऐसे आएगा। ठीक है, हाँ या ना बोलिए, आप समझ गए ना। अब देखिए D4 की बता रहा हूँ मैं, D4 की 4D2 के लिए स्प्लिटिंग बता रहा हूँ मैं। 3F 3P 3F 3P आ जाता है, इस प्रकार से चलता है अपने को। बस मतलब है 3F से और 3P से। 3F है ये ग्राउंड स्टेट टर्म है और इसकी मूल्यांकन टर्म क्या होती है, ये GS है। ठीक है, यहाँ पर 3F है, 3F में क्या आ जाएगा मूल्यांकन टर्म, मूल्यांकन टर्म क्या होती है इसकी मूल्यांकन टर्म और ग्राउंड स्टेट टर्म। ये ग्राउंड स्टेट टर्म है, ग्राउंड स्टेट मूल्यांकन टर्म क्या होती है। 3F कैसे डिवाइड होता है, A2G 2T1G और T2G में, A2G 2T1G और T2G में। तो T2G और ये T1G है, तो सबसे पहले क्या आएगा स्टूडेंट 3P आता है। यहाँ पर ये आता है 3P, क्या आता है स्टूडेंट 3P। देखते जाइए किस प्रकार से स्प्लिटिंग होगी और किस प्रकार से अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, A2G A1G इस प्रकार से देखने को मिलेगा, T1G T2G। यहाँ पर 3T1G कौन सी स्प्लिटिंग होती है, यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में कौन सा रहता है, इसका मूल्यांकन टर्म कौन सी रहती है, ये 3F है तो 3T1G T1G ये होगा और इसका ब्रैकेट में 3F लिख देता हूँ, यानी 3F की टर्म है, 3F की टर्म है। अब इसके बाद इसकी 3F की टर्म होगी, वो आ गई अपने 3F की T1G 3T1G है, 3 आई T1G T2G और A2G। अब आएगी T2G, इसका देख लीजिए T2G 3T2G लेकिन स्टूडेंट इसमें जाकर एक आ जाता है 3T1G 3T2G T1G A2G है ना, ये A2G ये आ जाता है ऊपर ही ऊपर A2G। ये कौन सा है, F का 3F टर्म है 3F। अब आपसे कोई कह दे कि A2G है वो कौन सी टर्म है, ये 3F है ये कौन सी टर्म है, एक मूल्यांकन टर्म तो है लेकिन हाईएस्ट मूल्यांकन टर्म है, और ये कौन सी लोवेस्ट मूल्यांकन ग्राउंड स्टेट टर्म है, और ये 3F की स्प्लिटिंग है। अब जो 3P की स्प्लिटिंग होती है ना स्टूडेंट मेरे भाई, वो आपके T1G होती है, 2T1G या 3T1G होती है। तो ये 20 व 30 में आता है इसका पैरामीटर 3T1G। तो ये है आपके ताने में सुगनो डायग्राम, और ये 20 व 30 यानी 25 के समथिंग आता है, डेल नोट अपॉन बी आता है। ठीक है, और डेल नोट अपॉन ई, यहाँ पर एनर्जी लिखी जाती है रेखे पैरामीटर में, और यहाँ पर अपने ये लगते हैं, ये है रेखा पैरामीटर और ये है 3P की टर्म एक स्प्लिट है, ये इस प्रकार से स्प्लिटिंग मारते हैं। अब इसमें कुछ बातें हैं जो D2 के लिए मैं लिखने जा रहा हूँ स्टूडेंट, ये टर्म याद रखना A2G 2T1G T2G, ये स्प्लिटिंग याद होनी चाहिए बस, तब ये हो जाएगा। अब मैं इसके लिए कुछ बातें लिख रहा हूँ, वो देखिए D2 की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ D2 के लिए जो ग्राउंड स्टेट मूल्यांकन टर्म है, ग्राउंड स्टेट टर्म है वो तो आपके 3F है, और 3F में जो आपके ग्राउंड स्टेट एम्प्टी मूल्यांकन टर्म है वो कौन सी है, इसकी 3T1G है। ठीक है, अब इसके बाद है D2 है, D2 है
अब इसके बाद देखिए कौन सी है, D2 है, D3, D8 है। D8 के लिए कौन सी है, पहले मैं इसकी बात ही कर लेता हूँ। GS ग्राउंड स्टेट टर्म है, हाईएस्ट टर्म कौन सी है, A2G है। हाईएस्ट स्टेट टर्म कौन सी है, A2G है। याद रखना ये D2 के लिए बात कर रहा हूँ और ये अपने को इस प्रकार से लिखना है। और आपके जो लोवेस्ट टर्म है वो 3T1G है। लोवेस्ट की तो बात कर ली अपने, हाईएस्ट है ये है। अब इसके बाद में ये आ गया, रे के पैरामीटर कितना है इसका, रे के पैरामीटर कितना है स्टूडेंट, रे का पैरामीटर है इसका 25 समथिंग डेल नॉट अपॉन बी, ये है इसका रे के पैरामीटर। अब इसके बाद में ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी बात कर लेता हूं मैं, कितने ट्रांजिशन हो सकते हैं। 3T1G से T2G एक ट्रांजिशन, इससे ये 2 ट्रांजिशन, 3 ट्रांजिशन होते हैं। ये आ गया समझ में। अब 3 ट्रांजिशन, ठीक है, 3 ट्रांजिशन, 3TS कितने होते हैं, 3 ट्रांजिशन। तो देखिए 3 ट्रांजिशन देखिए किस प्रकार से होते हैं यहाँ पर। अब देखिए स्टूडेंट 3 ट्रांजिशन किस किस से कहां होंगे। 3T1G जाएगा, T1G जा सकता है 3T2G में, और किसके में जा सकता है ये याद रखना, ये 3F में, और ये 3F में T1G, ये 3F है, 3F है, 3F। तो ये तो ग्राउंड स्टेट है, तो T1G 3T2G में जा सकता है, ये जा सकता है, ये भी 3F के टर्म है। अब ये 3T1G है वो किस में जा सकता है, ये जा सकता है सर आपके 3T1G में, 3T1G में, ये भी F की टर्म है। 3T1G और किस में जा सकता है सर, 3T1G जा सकता है आपके 3T1G P की टर्म, ये P की, ये 3P, ये P की टर्म है भाई 3T1G में, ये ऐसे लिखना जरूरी है, ये P टर्म है, ये F की टर्म है। एक ट्रांजिशन और होगा, 3T1G जा सकता है A2G में, 3T1G जा सकता है A2G में। आ गया समझ में, हाँ या ना बोल यार। ये 3F की टर्म है, ये P की टर्म है, ठीक है। ये है स्टूडेंट वो जो अपने होना चाहिए, ये है वो इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आपके D2 की। अब इसके बाद में D3 की बात कर लेते हैं। D2 आ गया तो D8 ऐसा ही है, D2 आ गया तो D8 आ जाएगा और D3 आ जाएगा। D8 सेम चीज प्राप्त होगी, बस क्या होगा स्टूडेंट, तो 3T1G टर्म है वो उल्टा हो जाता है। 3T1G क्या आता है, 3T1G इधर आ जाता है, और ये जो P वाली टर्म है, जो ये टर्म वो स्प्लिट हो जाती है, और ये है ये मामला नीचे आ जाता है। यहाँ पर ये 3A2G तो आ जाती है ग्राउंड स्टेट टर्म, और 3T2G यहाँ रह जाता है 3T1G, और जो T1G है वो ऊपर चला जाता है। आ गया समझ में, जिसके कारण क्या होता है स्टूडेंट, ये तो ऐसा प्राप्त हो जाता है, ठीक है, ये ऐसा प्राप्त हो जाता है, और जो P टर्म है, P टर्म ऊपर चली जाती है, ठीक है, P टर्म ऊपर चली जाती है, स्प्लिट हो गई ना, जिसके कारण क्या हो गया, जो P टर्म है वो हो गई AC, और जो आपके ये टर्म है, ये टर्म थी 3T1G, ट्रिपल हो गया, 3T1G है, 3F की, ये इधर है, वो भी 3T1G है, लेकिन रिपेल हो गया P की, T1G में 3T1G, ये P की है, ये 3P की टर्म है। तो इस प्रकार से हो गया स्टूडेंट, और अपने पास ये आ गया D8 का, सेम D8 का आ गया, तो ये D8 का क्या है, ताने में सुगनो डायग्राम है, सेम चीजें लिखूंगा। अब स्प्लिटिंग बदल जाएगी, स्प्लिटिंग कैसे बदल जाएगी, A2G टर्म जा सकती है 3T2G में, A2G जा सकती है 3T2G में, A2G जा सकती है 3T2G में, ठीक है। फिर जा सकती है A2G जा सकती है 3T1G में, 3T1G में, A2G जा सकती है 3T1G में। A2G पता चल रहा है ना किसका है, A2G F टर्म का ही है। अब ये A2G का मतलब होता है एक, क्योंकि ये कैसे लिखा अपनों ने, T2G T1G का मतलब 3 और 3 6, A2G का एक साथ। एक ट्रिक बताऊं आपको, जो D8 में H स्प्लिटिंग टर्म आएगी उसमें क्या हो जाता है, ये किसी प्रकार की स्प्लिटिंग उसमें क्या नहीं होती, A2G A1G नहीं आता। अब 3T1G की बात करते हैं, 3T1G है, ये A2G जाएगी, फिर से A2G जा सकती है 3T1G के P में, A2G इसमें चली जाएगी T1G में, ठीक है, T1G के F में, T1G के F में, और A2G जा सकती है
A2G जा सकती है 3T1G, 3T1G के P में। आगे समझ में? तो यहाँ पर मूलिकन टर्म भी चेंज हो जाएगी। तो मूलिकन टर्म है वो कौन सी होगी? ग्राउंड स्टेट टर्म। ग्राउंड स्टेट टर्म कौन सी होगी इसमें? A2G होगी, ठीक है, A2G। अब यहाँ पर मूलिकन टर्म कौन सी होगी? यहाँ पर मूलिकन टर्म 3T1G, A2G आ गई। अब यहाँ पर ये टर्म कौन सी आ जाएगी? ये चली जाएगी यहाँ, A2G 3T2G 3A2G, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए ये टर्म आ गई, यहाँ पर ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट टर्म। ग्राउंड स्टेट टर्म कौन सी थी? यहाँ पर 3F, मैं GTS मान देता हूँ, यहाँ पर थी 3F। और यहाँ पर अब के बाद इसकी मूलिकन टर्म क्या हो गई? A2G। ग्राउंड स्टेट टर्म क्या आ जाएगी? 3A2G। ये किसके लिए बात कर रहे हैं? D8 के लिए, D8 के लिए बात कर रहे हैं, तो D8 की बात कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगी D8 के लिए सब कुछ मामला है, सेट का मामला D8 के लिए। ये मूलिकन टर्म, ग्राउंड स्टेट मूलिकन टर्म। और एक्साइटेड टर्म क्या है? सॉरी, ETS। ETS क्या है इसके लिए? 3T1G, वो भी किसका? P का। ये है ETS, वो भी कौन सा? ग्राउंड स्टेट। ये है मूलिकन, मूलिकन। और ETS क्या है इसकी टर्म? ETS कौन सी है? ETS एक्साइटेड स्टेट टर्म कौन सी है इसकी? 3P है इसकी ETS। आ रहा है ना समझ में? ट्रांजिशन मैंने बता दिया कौन कौन से पॉसिबल होंगे, ग्राफ ऐसा ही बनेगा। अब बात करते हैं लास्ट वाले की, सेम है D3 की। कौन सी? D3 सेम रहेगा स्टूडेंट, सेम। यहाँ पर बस 4P लगा दीजिए और यहाँ पर 4F लगा दीजिए। इतना करने के बाद यहाँ पर क्या कीजिए, इनके सभी के 4 लगा दीजिए। 4 4 4 4 4 आ गया। एक याद, अगर आपको D1 याद आ गया तो D9 आ गया। अगर आपको D2 याद हो गया तो D8 आ गया और D4 आ गया, D8 आ गया और D3 आ गया। सेम है, इस प्रकार से बनेगा, सेम ही। मैं फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पर ट्रांजिशन तो लिखूं ना लिखूं, लेकिन मैं यहाँ पर बता देता हूँ। GTS कौन सी होगी? GTS ग्राउंड स्टेट टर्म होगी 4F। और इसकी GMTS क्या होगी? ग्राउंड स्टेट मूलिकन टर्म, ठीक है। इसकी GMTS क्या होगी? 4T2G। ये है, आ गया समझ में? तो ये है इस प्रकार से। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में D3 अपन बच गए D4 D5 D6 D7, ठीक है। वो करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट बार। ओके गाइस, बाय। 2-2 करके सुलटाएंगे।